प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तजनों का, प्रबुद्ध श्रोताओं का जो दुर्गा सप्तशती कथा श्रवण हेतु पधारे हैं का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम कथा करेंगे 8वें अध्याय के अंतर्गत रक्त भी संहार की। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार काली देवी ने चंडमुंड जैसे महाप्रतापी सेना नायकों का सर काट करके माँ चंडिका को भेंट किया, जिसके कारण उन्हें माँ चंडिका ने, माँ कौशिकी ने चामुंडा उपाधि से विभूषित किया। अब जब उसके संहार होने के पश्चात बचे हुए सैनिकों ने जाकर शुंभ से कहा कि किस प्रकार से काली देवी ने अपने प्रचंड आक्रमण से हमारे सेनापतियों को मार दिया, हमारी सेना का संहार कर दिया और हम लोग बड़ी जब मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं, तो वो अत्यंत कुपित हो गया। तो उसको कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मेधा ने कहा, जब शुंभ को ज्ञात हुआ कि देवी के द्वारा उसके महान सेनापति चंडमुंड भी मारे गए और उसकी सेना का संहार भी हो गया, तो वह अत्यंत कुपित होते हुए बोला, एक स्त्री इतनी शक्तिशाली हो सकती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब मुझे सतर्क रहते हुए उससे पूरी गंभीरता से युद्ध करना होगा। उसने आदेश दिया, आज उदयुत नामक 86 दैत्य सेनापति युद्ध के लिए प्रस्थान करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुल के सेनापति भी तुरंत कूच करें। उनके साथ ही कालक, दौहार्द, मौर्य और काल के असुर भी सेना का अनुसरण करें। इस प्रकार अपनी पूरी सैन्य तैयारी के साथ असुर सम्राट शुंभ और उनके भाई निशुंभ भी उनके साथ युद्ध में चल पड़े। उनकी विशाल सेना का स्वागत करने के लिए देवी जी पहले से ही तैयार थीं। जब असुर सेना माँ भगवती को घेरने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ने लगी, तो वे उसे बड़ी सहजता से देखती रहीं। जैसे ही सेना उनके कुछ निकट पहुंची, चंडी देवी ने जोर से गर्जना करते हुए अपने धनुष से एक टंकार की, अपने मुंह से भी गर्जना की और धनुष से टंकार की। उनकी उस टंकार की ध्वनि सैकड़ों बादलों की गड़गड़ाहट के समान अति भयंकर थी। उससे धरा आकाश के मध्य का सारा क्षेत्र कंपित हो गया। जैसे बादल गरजते हैं, वो गरजते हैं और बिजली गिरती है तो कितनी जोर से आवाज़ होती है, तो उसी प्रकार की जो धनुष की टंकार थी, उनकी हुंकार थी, उससे पूरा सारा जो है कंपायमान हो गया। तो देवी जी ने अपने घंटे को बार बार बजाकर असुरों के दिलों को दहलाने वाली घोर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को गुंजा दिया। और उसी तारतम्य में उनके वाहन सिंह ने भी अत्यंत तीव्र गर्जना की और ये सारे मिलकर के एक भयंकर ध्वनि वहाँ पर गूंजने लगी। उनके साथ ही काली देवी ने भी भयंकर गर्जना करते हुए अपने मुख को और भी विकराल बना लिया। वैसे ही एक डरावनी थी और फिर उन्होंने और भी अधिक क्रोध की मुद्रा धारण कर ली। तो देवी चंडिका के साथ असुर सेना से युद्ध करने के लिए आ डटी। असुर सेना ने वहां पहुंचकर अपनी व्यूह रचना की। सबसे पहले उन्होंने देवियों और उनके वाहन सिंहों को घेर लिया ताकि वे बच के निकल ना पाए। वही तो मुख्य उनका ध्येय था, उनको पकड़ना, उनको नहीं पकड़ पाए तो मार देना। तो इसलिए उनको सबसे पहले घेर लिया। और वहाँ पर जो अन्य उनके गण थे, पहले से ही युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। वहाँ उपस्थित भगवान शंकर ने देवी जी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए आप इन असुरों का शीघ्र ही संहार करें। उनके इतना कहने पर देवी चंडिका, देवी अम्बे ने अपने तंत्र से एक भयानक उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न की। युद्ध करने के पूर्व उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित भगवान शंकर से कहा, यद्यपि युद्ध अवश्यंभावी लग रहा है, परंतु आप शांति स्थापना के लिए युद्ध से पहले एक बार उस अहंकारी असुर शुंभ के पास जाकर उसे युद्ध ना करने के लिए समझाइए। उससे यह कहें, असुरराज जीवन अनमोल होता है, उसे युद्ध में ना गवाओ।
लोक कल्याण करो। यह तभी संभव होगा जब तुम स्वर्ग का राज्य देवताओं को वापस कर दो, उन्हें उनका यज्ञ का भाग मिलने लगे तथा तुम लोग अपने राज्य पाताल लोक को गमन कर जाओ। अन्यथा युद्ध होगा जिसमें सेना सहित तुम्हारी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। उस देवी ने भगवान शिव को दूत के रूप में असुरों के पास भेजा था, अतः देवी अंबिका शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। शिवदूती ये भी एक उनका एक नाम हुआ। जब शिवजी ने दैत्यराज शुंभ से देवी का संदेश दिया तो उसने उनकी हंसी उड़ाई तथा उन्होंने आक्रमण और तीव्र कर दिए। वे सेना लेकर देवी चंडी को घेरते हुए निकट आने लगे। उनका एक नाम कात्यायनी भी है, तो पुस्तक में नाम कात्यायनी भी आया है कि देवी कात्यायनी देवी चंडिका को घेरते हुए निकट आने लगे। अब जितने उनके गण थे सब अपनी शक्ति के अनुसार असुर सेना का विनाश कर रहे थे। इंद्र वज्र से प्रहार करके उन्हें मार रहे थे तो विष्णु चक्र से भी उनके सर काट रहे थे और शिव अपने त्रिशूल से सबको विदीर्ण कर रहे थे। परंतु उनका सेनापति रक्त भी अत्यंत मायावी शक्ति से परिपूर्ण था। उसका रक्त जहाँ गिरता उसको विचित्र वरदान मिला हुआ था। क्या वरदान था कि उसका रक्त जहाँ गिरता वहाँ एक नया रक्त बीज खड़ा हो जाता तथा वह भी खड़े होते ही मूल दैत्य रक्त बीज के समान आयुधों से युक्त होता। जो उसके पास वो उसके पास हो जाते। युक्त होने के साथ ही वैसा ही बलशाली भी होता, उतना भर नहीं है, वो भी पूरी शक्ति से और उत्पन्न होते ही युद्ध प्रारंभ कर देता। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ युद्ध भूमि में जब रक्त बीज के को अनेक घाव लगे, जो स्वयं वो चाहता था कि घाव लगे और मेरा खून जमीन पर गिरे, तो उससे अनेक रक्त बीज खड़े हो गए और सबके सब लगे देवों को संतप्त करने। अब इतनी बड़ी सेना उनकी हो गई जिसमें रक्त बीज हो गए। असली रक्त बीज है उसको पता ही नहीं है और नकली रक्त बीज जो है वो आतंक मचा रखा उन्होंने। सब यहाँ वहाँ सबको मार रहे हैं और कोई उनको तो कुछ कर ही नहीं सकता। उनको तो मारा नहीं कि वो खून निकला और बस नया रक्त बीज खड़ा है। उनकी माया से निपटने के लिए देवताओं की सामान्य शक्ति पर्याप्त नहीं थी। अतः देवी चंडिका ने तंत्र विद्या से युक्त 64 योगिनियों का सृजन किया। तो 64 योगिनियाँ आती हैं तो वो रक्त बीज को मारने के लिए ही देवी ने तुरंत उत्पन्न की। ये योगिनियाँ सभी देवताओं के स्त्री रूप सदृश थी। तो वहाँ जो इस प्रकार का वर्णन दिया गया है कि ये जो योगिनियाँ थी, ये योगिनियाँ किस रूप में थी, तो ये देवताओं के ही समानांतर स्त्री रूप में थी। जैसे इंद्र है तो उसके समानांतर जो योगिनी उत्पन्न की हो गई इंद्राणी। विष्णु है वैष्णवी, तो अब इंद्र है तो उनका वाहन क्या है, ऐरावत। तो ये जो इंद्राणी है ये भी ऐरावत पर बैठ के आई और इंद्र का आयुध है वज्र, तो इसके हाथ में भी वज्र है और उन्हीं के समान अस्त्र है। तो जो भी जितने भी उनके देवता थे वो उनके समानांतर स्त्री रूप योगिनी के रूप में देवी जी ने तुरंत उत्पन्न कर दिए। तो एक तो ये युद्ध कला में पूरी निपुण थी और दूसरा ये कि तंत्र विद्या में भी पूरी तरह निपुण थी और इसलिए उनको उत्पन्न करना पड़ा कि रक्त बीज की तंत्र विद्या को समाप्त किया जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों से असुरों पर प्रबल प्रहार करने प्रारंभ कर दिए, परंतु रक्त बीज घायल होकर और भी शक्तिशाली बनता जा रहा था क्योंकि उस जैसे अनेक रक्त बीज बनते जा रहे थे। कोई विकल्प ना देखकर देवी चंडी ने काली को प्रेरित किया, मैं जब उस पर रक्त बीज पर वार करूं तो तुम उस दुष्ट का रक्त धरा पर गिरने से पहले ही पी जाना, तभी उसका विनाश हो पाएगा। क्योंकि रक्त बीज के हमशक्ल उसकी तांत्रिक शक्तियां हैं, इसलिए तुम अपना मुंह और फैलाओ, खुद चौड़ा कर लो और उनका भक्षण भी करती जाओ। खून तो पी जाओ, साथ में उनका भक्षण भी कर जाओ, खा जाओ उनको, सबको करती जाओ। इस प्रकार करने से ही रक्त बीज का संहार हो सकेगा, क्योंकि उसको मारने का और कोई मार्ग शेष नहीं दिखता है। चंडिका ने ऐसा कहकर रक्त बीजों को ज्यों ही अपने त्रिशूल से मारा, काली ने अत्यंत फुर्ती के साथ नीचे वहाँ पहुँच करके उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी गई। इसके साथ ही उन्होंने उन मायावी रक्त बीजों को भी निगलना प्रारंभ कर दिया।
खून भी पी गई और उनको निगलने भी लगे, चबा गई तब को। त्रिशूल से घायल हुए रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका के ऊपर एक तीव्र प्रहार किया, परंतु वह उन्हें चोट नहीं पहुंचा सका। निरंतर रक्त स्त्राव होने से रक्तबीज की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और अंततः समाप्त हो गई, और देवी उस मध्य भी उस पर निरंतर वज्र से प्रहार करती जा रही है। अब शक्ति का अंदाज लगाइए, तब खून चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी शक्ति बराबर बनी हुई है कि देवी को उस पर बार बार वज्र का प्रहार करना पड़ रहा है और वो मर नहीं रहा आसानी से, जिससे और तब जाकर के अनेक बार वार करने पर उधर खून भी निकल रहा है, इधर वार भी हो रहे हैं, तब जाकर के उस असुर सेनापति का अंत हो गया। उसके मरते ही देवताओं में आशा का प्रबल संचार होने लगा कि अब विजय उनके पक्ष में होगी, क्योंकि वे सब जानते थे कि रक्तबीज ही सबसे खतरनाक है, ये कैसे मरेगा इसको कोई भी समझ नहीं पा रहा था। परंतु वो युक्ति जो देवी चंडिका ने और देवी काली ने मिल करके लगाई, उसके कारण रक्तबीज का संहार हुआ। तो इस प्रकार से ये आज का दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके पश्चात अध्याय 9 की कथा हम अगले दिन करेंगे।